Hello friends, this is Abhishek Kumar and I welcome you all on my official YouTube channel that is Study Online। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एनपीए। आपको ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए समझने से पहले सबको पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनपीए क्या होता है, और एनपीए से समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या एसेट होता है बैंक में। बैंक में दो चीजें, एक है एसेट और दूसरा एक है लायबिलिटी। तो आपको समझना पड़ेगा कि एसेट किसको बोलते हैं एंड लायबिलिटी किसको बोलते हैं। एसेट उसको बोलते हैं जो बैंक लोन देता है या एडवांसेस देता है। बैंक लोन और एडवांसेस देता है। एसेट का मतलब होता है बाय नेचर एंड कैरेक्टर इट जनरेट इनकम फॉर द बैंक। ये बैंक का इनकम जनरेट करेगा। तो जैसा आप जानते हैं कि लोन से हमको क्या मिलता है, बैंक को क्या मिलता है, बैंक को यहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। तो दैट इज द इनकम फॉर द बैंक। एडवांसेस दैट इज शॉर्ट टर्म के लिए बोला जाता है। बैंक जब लोन देता है 1 साल के से कम, एडवांसेस को दूसरा नाम से भी जाना जाता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जो कि बेसिकली बिजनेसमैन को दिया जाता है। ये आपको पता चल गया कि कौन सा एसेट है जहां से बैंक को इनकम हो रहा है। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑल द डिपॉजिट मनी। बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट है, ऑल द डिपॉजिट मनी बाय द डिपॉजिटर्स। तो दैट इज, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, करंट अकाउंट में, डिपॉजिट में एंड रेकरिंग डिपॉजिट। सो दीज आर कॉल्ड द लायबिलिटी। नाउ एसेट, बैंक जब कभी लोन देता है आपको तो वो बैंक का वो एसेट होता है और बैंक उससे एक्सपेक्ट करता है कि वहां से उसको इंटरेस्ट आएगा। बट अगर वो एसेट परफॉर्म करना बंद कर देता है, परफॉर्म करने बंद का मतलब क्या होता है कि वो इंटरेस्ट आना उससे बंद हो जाता है। जब बैंक का इंटरेस्ट आना उससे क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, वो एसेट अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। जब तक वो इंटरेस्ट जनरेट कर रहा था तब तक उसके लिए वो परफॉर्म कर रहा था। जब वो परफॉर्म करना बंद कर देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट इज कॉल्ड एज। इसका एक ऑफिशियल डिफिनेशन है, जब हम एनपीए का क्लास लेंगे तो उसको और डिटेल्स में बताएंगे। अकाउंट्स रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days in case of term loan. The accounts remains out of order for a period of more than 90 days in case of overdraft and cash credit. अपार्ट फ्रॉम जो भी कुछ है, आप इतना बेसिक याद रखिएगा कि किसी भी अकाउंट से अगर कॉन्टिन्यूअसली 3 months तक अगर ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल ना दोनों में से कोई भी बैंक के पास पैसा आ रहा है, दैट इज व्हाट वो उसको एनपीए डिक्लेयर करता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहाँ पर जो टर्म हम लोग जो जानना चाहते हैं, व्हाट इज ग्रॉस एनपीए एंड व्हाट इज नेट एनपीए। तो इसको एक समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आइए, ग्रॉस एनपीए किसको बोलते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया था 100 करोड़ और मिस्टर ए फिर उसके बाद आपका बैंक को रिटर्न किया 60 करोड़। मान लीजिए मिस्टर ए ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था 100 करोड़ और उसने फिर 60 करोड़ स्टेट बैंक को रिटर्न कर दिया, मतलब ऐसे ईएमआई के तौर पर लोन रिटर्न कर दिया। स्टिल उसके पास 40 करोड़ अभी रिटर्न करना है, बट मिस्टर ए डिफॉल्ट कर गया और ये 40 करोड़ मिस्टर ए बोल रहा है कि अब मैं रिटर्न नहीं करूंगा। तो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए बैंक का ग्रॉस एनपीए अगर बोला जाए तो यहाँ पर बेसिकली जो बोला जाता है, टोटल आपका 100 करोड़ था माइनस 60 करोड़ जो बैंक का रिटर्न आ गया, बचा कितना 40 करोड़। सो दैट इज 40 करोड़ इज कॉल्ड द ग्रॉस एनपीए। दैट इंक्लूड्स 40 करोड़ प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह जो है, ड्यू वगैरह है, तो दैट इंक्लूड्स योर ग्रॉस एनपीए। मतलब 40 करोड़ तो है ही है और जो इंटरेस्ट आने वाला था वो टोटल जोड़कर जो बैंक के पास आता है उसी को बोला जाता है ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए आपको समझ में आया, जितना टोटल लोन दिया हुआ गया था उसमें से कितना रिटर्न कर दिया, जो बचा और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बचेगा तो वो हो गया आपका ग्रॉस एनपीए। अब आते हैं नेट एनपीए पर। नेट एनपीए का मतलब क्या होता है कि क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू करके रखा हुआ है, सर्कुलर इशू करके रखा हुआ है, मास्टर सर्कुलर है कि एनपीए के ऊपर किस तरीके से आपको काम करना है। सो अगर किसी बैंक में एनपीए सपोज कीजिए होता है, एनपीए के स्टेज में वो बैंक आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक ने एक टर्म बोल कर रखा है, दैट इज कॉल्ड द प्रोविजन। आपको प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। प्रोविजन का मतलब होता है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कीप असाइड फॉर द फ्यूचर पर्पस के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको सेव करके रखना पड़ेगा, हटा कर रखना पड़ेगा, किसके लिए, फ्यूचर पर्पस के लिए।
तो यहाँ पर आपका जितना भी एनपीए होगा उसका सर्टेन परसेंटेज, अगर सपोज कीजिए कि एनपीए यहाँ पर कितना हुआ आपका 40 करोड़, तो 40 करोड़ अगर डिपेंड करता है आपका किस कैटेगरी में है, तो उसी हिसाब से इसको परसेंटेज वाइज इसको डिफाइन किया गया है। अगर ये लॉस एसेट है अगर ये बैड डेट है, ये पूरा पूरा लॉस हो चुका है, तो इसका जो भी प्रोविजन होगा 100%, मतलब 40 करोड़ रुपीज है तो 40 करोड़ का 100% कितना होता है 40 करोड़, तो दैट इज 40 करोड़ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा। प्रोविजन का मतलब होता है सेट असाइड, प्रोविजन का मतलब होता है सेट असाइड, कुछ पैसा हटा कर रख देना। अब ये पैसा बैंक कहाँ से हटा कर रखेगा, ये पैसा बैंक हटा करेगा आपको जब बैंक अपना प्रॉफिट करेगा, तो अपने प्रॉफिट से ये पैसा हटा कर रखेगा प्रोविजन का। अब इस पैसे को यूज नहीं करेगा, बिकॉज ये प्रोविजन एक टाइप ऑफ रिजर्व है जो कि फ्यूचर में बैंक को हेल्प करेगा अगर कभी बैंक का पैसा का जरूरत पड़ा तो। अब मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल दिया था, मिस्टर ए ने 100 करोड़ लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और इसने यहाँ पर 60 करोड़ लोन रिटर्न कर दिया, बचा कितना 40 करोड़। इस 40 करोड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 करोड़ मान के चलिए कि प्रोविजन अमाउंट के लिए पैसा रखा हुआ है, पैसा उसने हटाकर रख दिया अपने प्रॉफिट से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से 30 करोड़ पैसा वो अपना प्रोविजन अमाउंट करके हटा कर रख दिया। तो जब हम नेट एनपीए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 40 करोड़ माइनस 30 करोड़ इज इक्वल टू 10 करोड़। तो ये जो 10 करोड़ हुआ दैट इज व्हाट द नेट एनपीए ऑफ द बैंक। अगर बैंक का बोला जाए कितना का लॉस है तो दैट इज कॉल्ड नेट एनपीए, अगर बोला जाए तो 10 करोड़ का है, बिकॉज 30 करोड़ जो होता है वो बैंक ने ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा हुआ है। तो ग्रॉस एनपीए का मतलब आपको समझ में आया कि ग्रॉस एनपीए का बोला जाता है जो भी कुछ बचा हुआ पैसा है प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, ये बचा हुआ भी पैसा रिटर्न करना था प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस एनपीए। और इसमें से जितना भी पैसा प्रोविजन करके हटा दिया गया है, बाद बाकी जो भी कुछ पैसा बचा हुआ है, जितना भी पैसा बचा, अब इसमें बैंक ने क्या किया 30 करोड़ रुपया वो अपना प्रॉफिट से हटा कर रख दिया। तो कहीं ना कहीं बैंक अपनी जगह पर सेव करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जगह पर सेव करने का मतलब कि डिपोजिटर को सेव करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑल टुगेदर अगर बोला जाए बैंक का नेट एनपीए तो दैट इज कॉल्ड द 10 करोड़ रुपीज। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। आपको समझने की जरूरत इसमें है कि अगर बैंक, आप पूछिएगा प्रोविजन करना क्यों जरूरी है, प्रोविजन क्यों जरूरी है, प्रोविजन इसलिए जरूरी है क्योंकि बैंक ने किसी से डिपॉजिट से पैसा लिया था, कोई ना कोई डिपॉजिटर बैंक को पैसा दिया था, ये डिपॉजिटर का पैसा बैंक ने क्या किया, लोन दिया किसी को, और ये लोन क्या हुआ, डिफॉल्ट हो गया, तो ये डिपॉजिटर्स को पैसा कहाँ से आएगा, तो हमने देखा था क्या लोन जो भी डिफॉल्ट हुआ है तो उसके अगेंस्ट में प्रोविजन करना पड़ता है। तो अगर प्रोविजन किया रहेगा तो ये क्या होगा, डिपॉजिटर्स को पैसा रिटर्न करने में सुविधा होगा, तो दैट इज वाई इसको प्रोविजन करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट प्लीज लेट मी नो, मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा, और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि डेली कोई ना कोई आपको एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स जो आपको समझाऊंगा, जो कि आपको समझने में सुविधा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप दूसरे को फॉरवर्ड कीजिएगा, जो लोग बहुत दूर रहते हैं, सपोज चीजों रिक्वायरमेंट है तो उनको भी हेल्प हो पाएगा और आपको भी हेल्प हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।